अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम लाइव एमसीक्यू सेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया का लेक्चर 3 हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और इस लाइव सेशन में हम किंगडम एनिमेलिया के मज़ीद एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे इस लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट को मिलते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो चुकी हो तो वो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि कितने स्टूडेंट पाकिस्तान भर के कौन कौन से शहर से हमें बराह रास्त हमारे इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है वो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करें। तो 1 मिनट हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव अब हो चुकी है तो वो इस लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेशन स्टार्ट करें। तो आज का पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। एक तो होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और डाइजेस्टिव सिस्टम होता, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां बात हो रही है कि ये कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी लीवर फ्लूक, ऑप्शन सी टैपवॉर्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके सामने जो है वो 4 ऑप्शन हैं और हम उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में मार्क कर चुके हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है टैपवॉर्म। फाइलम प्लेटियलमिंटिस में टैपवॉर्म एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द सेगमेंट ऑफ बॉडी कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके पास प्रोग्लोटिड्स मौजूद होते हैं। तो प्रोग्लोटिड्स जो है वो बॉडी की सेगमेंट का नाम देते हैं और ये सेगमेंट जो है वो इनमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी लीवर फ्लूक, ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक एंड ऑप्शन डी टैपवॉर्म। आपने एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में अपना एक आंसर लिखें। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी टैपवॉर्म। याद रखिएगा फाइलम प्लेटियलमिंटिस जो स्पेशली फेडरल बोर्ड की जो प्लेटियलमिंटिस थी उसमें ये वाज़े तौर पर प्रोग्लोटिड्स की जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ मौजूद थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी टैपवॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड टैपवॉर्म। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कॉमनली टैपवॉर्म कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए टेनिया, ऑप्शन बी फेशियोला, ऑप्शन सी शिस्टोसोमा, ऑप्शन डी ड्यूगेसिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। टैपवॉर्म इनमें से किसको कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और करेक्ट आंसर आप अपना कमेंट में लिख चुके हैं। देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कमेंट सेक्शन में नाम नहीं लेते। नाम इसलिए मैं अक्सर औकात वो करता हूँ तो उससे फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर फलां बच्चों का नाम लेते हैं, फलां बच्चों का नाम नहीं लेते। तो इसलिए लाइव सेशन में, वरना मुझे बहुत से बच्चों के नाम याद हो चुके हैं जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेशन है, जैसे सना, आदिल, सुमेर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके कमेंट नाम मुझे जो है वो याद हो चुके हैं। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता, इसमें अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर वो थोड़ी सी सर तो फलां बच्चों का नाम लेते हैं, फलां का नहीं लेते। तो इतने सारे कमेंट में हम बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाते तो वो बेचारे नाराज़ होते थे। तो इसीलिए मैं अक्सर लाइव सेशन में बच्चों का जो है वो नाम नहीं ले रहा होता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड टैपवॉर्म। टैपवॉर्म किसे कहा जाता है। तो बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका और वो है टेनिया। टेनिया को कॉमनली हम जो है वो टैपवॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है द इंटरमीडिएट होस्ट इन टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम का इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए ह्यूमन, ऑप्शन बी कैटल, ऑप्शन सी पिग, ऑप्शन डी बोथ बी और सी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंटरमीडिएट होस्ट टेनिया सोलियम का कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी बोथ बी एंड सी। कैटल और पिग जो होते हैं ये टेनिया सोलियम के जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं।
तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एमसीक्यू मौजूद है। एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन कैटल पिग इज, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एंडोपैरासाइट है इंसानों में भी, एंडोपैरासाइट कैटल में भी और एंडोपैरासाइट पिग में भी होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए टैपवॉर्म, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक, ऑप्शन डी लीवर फ्लूक। तो ये तो अभी अभी सवाल हमारे पास रिपीट हुआ। तो एंडोपैरासाइट जो इंसानों, कैटल और पिग में पाया जाता है वो क्या है, टैपवॉर्म है। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद सवाल है, द बॉडी सेगमेंट कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एमसीक्यू हमारे पास जो है रिपीट हुआ। प्रोग्लोटिड्स जो है वो बॉडी सेगमेंट का नाम है, इनमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पाया जाता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टैपवॉर्म। तो ये सवाल हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहले से मालूम है, डी टैपवॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, द बॉडी सेगमेंट ब्रेक एंड पास आउट फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन अलोंग विद फीसिस, द सेगमेंट इज ट्रू फॉर। हमें कहा जा रहा है बॉडी सेगमेंट जो होता है ना वो ब्रेक होता है, पास आउट फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन, जिसकी इंटेस्टाइन में ये पाया जाएगा ना उसकी जो है वो फीकल यानी वेस्ट प्रोडक्ट से जो है वो क्या होता है, वो बॉडी सेगमेंट जो है वो रिमूव भी होता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेनिया, ऑप्शन बी फेशियोला, ऑप्शन सी शिस्टोसोमा, ऑप्शन डी ड्यूगेसिया। तो आपके पास जो है वो चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ए टेनिया। टेनिया जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पैरासाइट के तौर पर पाया जाता है और इसके जो बॉडी सेगमेंट हैं जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ये जिसकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसकी फीकल कंटेंट्स, उसकी बॉडी के सेगमेंट भी क्या होते हैं, रिमूव होते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए टेनिया। अब यहाँ हमारे पास जो है राउंड वॉर्म के अब एमसीक्यू आना शुरू है। किसके एमसीक्यू आ रहे हैं, राउंड वॉर्म के। द नीमाटोड्स आर, नीमाटोड्स इनमें से कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए सीलोमेर्स, ऑप्शन बी एसिलोमेर्स, ऑप्शन सी हीमोसिलोमेर्स, ऑप्शन डी सूडोसिलोमेर्स। तो आपके पास जो है इस वक्त जो है वो चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सूडोसिलोमेट। नीमाटोड्स का जो ताल्लुक है वो किससे है, सूडोसिलोमेट से। जबकि ए सिलोमेट्स जो थे वो फाइलम प्लेटियल मिंटिस वाले ए सिलोमेट्स थे, सूडोसिलोमेट्स नीमाटोड्स हैं और बाकी फाइलम एनिलीडा से लेकर कोडेटा तक सारे के सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, सिलोमेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टोसील इज अ कैविटी विच गिव राइज टू। ब्लास्टोसील एक कैविटी है और इस कैविटी से इनमें से कौन सी चीज़ बनती है। ऑप्शन ए सीलोम, ऑप्शन बी सूडोसिलोम, ऑप्शन सी एसिलोम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ब्लास्टोसील एक कैविटी है और इस कैविटी से बनने वाली कौन सी चीज़ है। सीलोम का मतलब है ट्रू बॉडी कैविटी, सूडोसिलोम का मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी और एसिलोम का मतलब है कि भाई सीलोम बनती ही नहीं है इससे। डी ऑल ऑफ दीज। तो आपने चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या है। करेक्ट आंसर इज सूडोसिलोम। ब्लास्टोसील एक कैविटी है और इस कैविटी से क्या बनता है, सूडोसिलोम बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन नीमाटोड्स कंसिस्ट ऑफ। भाई नीमाटोड्स जो है ना, राउंड वॉर्म जो है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सक्रीटरी कैनाल, ऑप्शन बी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी फ्लेम सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है, ये आंसर नहीं है। फ्लेम सेल तो फाइलम प्लेटियल मिंटिस में, तो ये आंसर नहीं है। क्या बचा हमारे पास, एक्सक्रीटरी कैनाल। भाई अगर ऐसा कोई एमसीक्यू जिसमें आपको आंसर मालूम ना हो तो उसमें आप एक्सक्लूड करना शुरू करो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेल्पिजियन ट्यूब्यूल तो सबको बच्चों की तरह पता है कि आर्थ्रोपोडा में होता है। फ्लेम सेल सबको पता है, अभी फाइलम प्लेटियल मिंटिस के एमसीक्यू चल रहे थे इससे पहले वाले सेशन में भी, तो फ्लेम सेल तो उसमें जिक्र बार बार आ रहा था। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है, लिहाजा एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है, इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट इन नीमाटोड्स। नीमाटोड्स में कौन सा ऑर्गन सिस्टम जो है, गौर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट इन नीमाटोड्स। नीमाटोड्स में कौन सा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो नीमाटोड्स के पास नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी
रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, ये अपनी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है और अब बारी आ गई है फाइलम एनेलिडा की। अब एमसीक्यू की किसकी बारी आ गई है, फाइलम एनेलिडा की बारी आ गई है। तो एनेलिड्स आर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सीलोमेर्स होते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो एनालिड्स, इनमें से एनालिड्स का ताल्लुक किससे है, इनमें से एनालिड्स का ताल्लुक किससे है, तो याद रखिएगा एनालिड्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, एनालिड्स जो हैं वो सीलोमेर्स भी होते हैं, एनालिड्स जो हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नेफ्रीडिया इन, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नीमाटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन सी सीलेंट्रेट्स, ऑप्शन डी एनालिड्स। तो इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नेफ्रीडिया होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने जो है वो एनालिड्स है। एनालिड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मेटानेफ्रीडिया है या नेफ्रीडिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। इन एनालिड्स द एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय, एनालिड्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन किसके जरिए होती है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के जरिए, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एक्सक्रीटरी कैनाल के जरिए, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेफ्रीडिया के जरिए, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नेफ्रॉन के जरिए। तो एनालिड्स के अंदर एक्सक्रीशन, एनालिड्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन किसके जरिए होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आप उम्मीद करते हैं कि आप करेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं और वो सबका तकरीबन सही है, और वो है नेफ्रीडिया। यही सवाल एक तरीके से दूसरे अंदाज से रिपीट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनालिड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, भाई एनालिड्स के अंदर है ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनालिड्स के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गैसेस की ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट की ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट करें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा जो है वो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द स्केलेटन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का जो स्केलेटन है वो दर हकीकत क्या है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एंडोस्केलेटन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्केलेटन इज एब्सेंट। द स्केलेटन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का जो स्केलेटन है उसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, स्केलेटन इज एब्सेंट। तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर, बहुत से बच्चों का आंसर सही है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो अर्थवॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टू डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई वो इनवर्टिब्रेट्स का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 किस्म के, ओपन और क्लोज। तो वो कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनिलिडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टू डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए एनिलिडा। एनिलिडा जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का पहला ग्रुप है जिसमें जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड्स डज नॉट पजेस काइटी। काइटी जो है वो इनके पास जो है वो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन है, सीटा या काइटी जो है इनके पास लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन होता है, इनमें से कौन सा एनिलिडा है जिसके पास काइटा नहीं होता।
तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेरीज, ऑप्शन बी लीच, ऑप्शन सी अर्थवॉर्म एंड ऑप्शन डी स्टाइलेरिया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर कौन देता है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स डज नॉट पजेस काइटा। तो इनमें से किसके पास काइटा नहीं है? तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जो है वो लिख चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी लीच है, और लीच जो है इनके पास जो है वो काइटा नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इन अर्थवॉर्म द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर। अर्थवॉर्म के अंदर जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोकर, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी सीटा, ऑप्शन डी मेलपिजन ट्यूब्यूल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त कमेंट पे मौजूद है और आप अपना एक ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सीटा। अर्थवॉर्म जो है वो क्लास ओलिगोकेटा से ताल्लुक रखता है जिनके पास सीटा मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, सीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर पैरापोडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पैरापोडिया मौजूद होता है? और पैरापोडिया याद रखिएगा बंडल ऑफ सीटा होता है जिसमें बहुत सारे सीटा होते हैं। तो मैंने आपको हिंट भी दे दी है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर एक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है। द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर पैरापोडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पैरापोडिया इनमें से किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त है, नेरीज, लुम्ब्रिकस, फेरिटीमा, हिरुडा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है नेरीज। याद रखिएगा नेरीज जो है वो क्लास पॉलीकेटा से ताल्लुक रखता है जिनके पास क्या होते हैं? पैरापोडिया होते हैं बहुत सारे जिसमें जो है वो सीटा मौजूद होते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है जो है वो नेरीज है। तो उसका करेक्ट आंसर ए वाले तमाम बच्चों ने जो वो करेक्ट किया है। इसी के फेरिटीमा जो है वो किसको कहते हैं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, देखते हैं फेरिटीमा का कॉमन नाम इस वक्त मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा बच्चा बता रहा है? जल्दी शाबाश, देखते हैं फेरिटीमा का। क्योंकि ए बी सी का तुक्का लगाना आसान है ना, तो इसीलिए मैं अक्सर एमसीक्यू सेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सवाल पूछता हूँ, तो उसमें कमेंट सेक्शन में बच्चों को पूरा आंसर लिखना पड़ता है। तो फेरिटीमा का जल्दी से मुझे बताओ कॉमन नाम क्या है? तो फेरिटीमा का कॉमन नाम अर्थवॉर्म है, बहुत से बच्चों ने कहा। हिरुडू का मुझे बताएं कॉमन नाम क्या है? हिरुडू कॉमन नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं हिरुडो का कॉमन नाम क्या है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आता है। तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पर भी सही आंसर दिया है, हिरुडो का कॉमन नाम जो है वो लीच। लीच के लिए जो है वो हिरुडो का इस्तेमाल होता है। फेरिटीमा जो है वो अर्थवॉर्म के लिए यूज़ होता है। तो लिहाजा यहाँ पैरापोडिया की बात हो रही थी, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो नेरीज है, इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाके आज का लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल के लाइव सेशन में इंशाअल्लाह हम मज़ीद किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। और वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में आना चाहते हैं, तो पिछले 3 सालों से सोचिए, देखिए रोज़ाना अगर आप 20-20 एमसीक्यू कवर करते हो तो साल भर में इन एमसीक्यू की तादाद हज़ारों में चली जाती है। और वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं, तो रजिस्टर्ड ग्रुप में एक एडवांटेज आपको क्या होगा? एक तो हर टॉपिक का लेक्चर होगा जो कि सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड का लेक्चर होगा, और उसके बाद पिछले 3 सालों से जो हम एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं वो लेक्चर भी आप सारे जो है वो अचीव कर जाते हैं। और इसके साथ साथ हर वीक आप अपना ऑनलाइन जो है वो बाकायदा खुद अपना टेस्ट देते हो। ये तो डिस्कशन है, इसमें तो सिर्फ कमेंट में लिखते हो ना, वो बाकायदा सॉफ्टवेयर के थ्रू है। और उसमें जैसे फाइनल कंप्यूटराइज पेपर जिस तरीके से होता है, आपको लॉगिन होना होता है, सेम उसी तरीके से हर वीक जो है वो 50-50 एमसीक्यू का बाकायदा वो टेस्ट भी हुआ करेगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में अब तक पार्टिसिपेशन नहीं की, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि रजिस्टर्ड ग्रुप में आपको आने से इतने सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस का मौका मिलेगा जो किसी फिजिकल क्लासेस में जो है वो टीचर्स के लिए करवाना जो है वो नामुमकिन सा होगा। तो जल्द से जल्द वो बच्चे जो रजिस्टर्ड ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो भी पार्टिसिपेशन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।